दो बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सोचिए, एक खबर है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करेगी कि जो लोग दोषी पाए जाएंगे वो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी खबर है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपना डेटा डिलीट ना करें। संसद में चंद्रशेखर आजाद रावण ने सवाल उठाया कि रविदास जयंती को लेकर परमिशन नहीं दी जा रही है। सोचिए, यूपी में कुंभ हो रहा है, जाम है, व्यवस्था फेलियर है, स्कूल बंद हो रहे हैं, बनारस में भी स्कूल बंद है। और निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सवर्ण सांसद हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि संविधान के आर्टिकल के हिसाब से आप किसी धर्म पर बोल नहीं सकते हैं। तो क्या बीजेपी के लोग अब दूसरे धर्म पर नहीं बोलेंगे? और इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से संसद में एक दलित समाज से आने वाले कांग्रेस के सांसद पर जो जानलेवा हमला हुआ था, उन्होंने अपनी तकलीफें बताई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है और जो बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पहले आया था, यूपीए 2 की सरकार थी। कहा गया कि जिनको भी 2 साल की सजा हो जाएगी वो राजनीति से गायब हो जाएंगे। दरअसल इस देश में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आज़ादी से पहले आपको पढ़ने लिखने धन संपत्ति का अधिकार नहीं था। आप सब जानते हैं, एक लंबी लड़ाई चल रही है। संत शिरोमणि रविदास महाराज, कबीर, फूले साहब, संत गाडगे, साहू जी महाराज सब लड़ रहे थे। देश आज़ाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, सबको बराबर का अधिकार मिला, वोट का भी अधिकार मिला। लेकिन सोचिए, शुरुआत में लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे SC ST रिजर्व सीट पर। OBC खेल से बाहर था। ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग CM, PM, राज्यपाल, गवर्नर बनते थे। आज भी प्रधानमंत्री की लिस्ट देख लीजिए, ज़्यादातर प्रधानमंत्री सवर्ण बने हैं। एक देवगौड़ा छोड़ दीजिए और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब कैटेगरी जिन्होंने डलवाया है OBC है। लेकिन सोचिए, जब 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू हुआ, जब इस देश में बाबा साहब का संविधान धीरे धीरे बढ़ने लगा, जगदेव बाबू की शहादत हो गई, सोनेलाल की हड्डियां तोड़ दी गई, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसी राम साहब ने घर घर घूमकर SC ST OBC को एकजुट किया, जो कि हमारा संवैधानिक नाम है। और जब इस देश में मायावती जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जैसे लोग मुख्यमंत्री बनने लगे, तब सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कि 2 साल के सजा वाले लोग 5 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग को भुगतना पड़ा। सोचिए, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किस तरह के जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, जिनके दिमाग में मनुस्मृति चलता रहता है, मनुवाद चलता रहता है। आप पर एक FIR कर दिया जाएगा, 1-2 साल की सजा हो जाएगी, आपका राजनीतिक करियर डेड। प्रधानमंत्री कल आप बन जाएंगे, एक FIR करा के 2 साल में सजा दे दी जाएगी, आप गए। सवाल है कि पहले आप जुडिशियरी में SC ST OBC की संख्या बढ़ाइए। सोचिए, एक जज से कितना फर्क पड़ता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक दलित समाज के जज हैं, उन्होंने OBC का आरक्षण 27% पर फैसला दे दिया। तो कोलेजियम सिस्टम पर बात क्यों नहीं होती है? जब तक इस देश में संविधान न लागू हो जाए, जब तक इस देश के जुडिशियरी में, सोचिए, जातिवाद का सबसे अभेद किला जुडिशियरी और उसके बाद मीडिया बना हुआ है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। इसी से जुड़ा हुआ खबर है। तो सोचिए, अगर अब ये हो जाएगा कि जिनको सजा हो गई वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस्तीफा देना पड़ता है। शिबू सोरेन के साथ क्या हुआ, लालू यादव के साथ क्या हुआ, अभी हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था। एक आप पर FIR लिखा दिया जाएगा, 2 साल की एक लोअर कोर्ट का जज सजा दे देगी, आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आपका खेला खत्म। आप समझ लीजिए, महीन, हमेशा से मैं फिर कह रहा हूं,
डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि कॉलेजियम पर क्यों बात नहीं होती है, सवाल है कि जजों की भर्ती एग्जाम से क्यों नहीं, जब मेरिट की ही दुहाई दी जा रही है। तो आज भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती नहीं होती है एग्जाम से, कॉलेजियम चुनता है। अब कौन लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज हैं आप बेहतर जानते हैं। लोअर कोर्ट में सोचिए किस तरह से आज तक कोई वैकेंसी ना निकली हो जिसमें बेईमानी ना हुई हो, इस तरह के हालात हैं। वहीं सोचिए ईवीएम लाया गया, क्यों? क्योंकि इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग जब राजनीति में आने लगे, मान्यवर साहब ने नारा दिया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आपके माथे पर ईवीएम का ठिकरा फोड़ दिया गया। आज भी बीएसपी के प्रभारी हैं दिल्ली में सुजीत सम्राट, उन्होंने कहा कि सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा बीएसपी ने उठाया था। प्रकाश अंबेडकर भी लड़ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा संदेह ईवीएम पर है। जब से ईवीएम आया है तमाम एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता से बाहर है। क्या कीजिएगा? आज संसद में अजीब हुआ, ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो डबल ब्लंडर कर रही है। उनके डबल ब्लंडर देखने को मिलने हमें। ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते हैं। और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी? चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। अखिलेश यादव कुंभ में जो अव्यवस्था है, जो ट्रैफिक जाम है, उस पर बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 करोड़ का इंतजाम है, लेकिन 100 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। उसके बाद निशिकांत दुबे उठते हैं और वो संविधान की दुहाई देते हैं कि आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि वो अव्यवस्था के खिलाफ बोल रहे थे। सरकारी खर्चे से ये आयोजन हो रहा है। अखिलेश यादव के पास 37 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी यूपी में दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन सोचिए उनको बैठा दिया जाता है और वो चुप रह जाते हैं। तो सोचिए जो लोग धर्म के दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, क्या वो बाकी धर्मों का सम्मान करते हैं? नहीं भरोसा है तो चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो सुन लीजिए। क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। सुना आपने, वो खुद कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में नगीना में रविदास जयंती का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं? जब संविधान सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है। कौन लोग हैं जो मस्जिदों की खुदाई कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो बुद्ध विहार पर कब्जा किए हुए हैं? कौन लोग हैं जो क्रिश्चियनों पर हमला करते हैं? क्या ये नई बात है? तो सोचिए, इस तरह से बहुजन समाज के लोग बोल नहीं रहे हैं। आप जब तक चुप्पी साधे रखेंगे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, बोलिए। दूसरी सबसे दुखद और दर्दनाक खबर, ये वीडियो सुनिए। पिछले 30 तारीख को 30 जनवरी को जानलेवा हमला हुआ और मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, मुझे दलित समझ करके महोदय, मुझे गरीब समझ करके महोदय मारा गया। और जितने भी प्रशासन के लोग हैं महोदय, सब लोग मुख्य दर्शक बने रह गए। हमारे ही भतीजा और हमारे ही रिलेटिव को लोगों ने पकड़ करके जेल में डाला महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, 30 तारीख को जब मैं सदन अटेंड करने के लिए 31 तारीख को मैं अपने 30 तारीख का अपने आवास कुदरा से जब आ रहा था महोदय, बीच रास्ते में मेरा स्कूल है और जुलूस लेकर के सुनील पैक्स के जीते हुए थे, वो जा रहे थे। मेरा ड्राइवर इतना ही बोल दिया कि थोड़ा सा कम हल्ला करिए, स्कूल है। मेरे 2 ड्राइवर को लोगों ने मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब आए, हाथ जोड़े लोग चले गए। फिर गांव से अपराधी तबके के लोग महोदय, थोड़ा सा अपराधी तलवार, बलम और बंदूक लेकर के आए, मेरे स्कूल पर हमला किए। उसके बाद मैं भी रास्ता में था, मैं गया महोदय समझाने के लिए, मुझे पत्थर से मारा गया महोदय। और प्रशासन जो है महोदय दर्शक बना रहा। मेरा मांग है महोदय कि क्षेत्र में
क्षेत्र में कभी भी मेरी हत्या हो सकती है महोदय। क्षेत्र में मेरे भाई का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। क्षेत्र में मेरे परिवार का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। मैं आपसे विनती करता हूं महोदय, मैं एक दलित का बेटा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मेरी सुरक्षा किया जाए महोदय। ये अपराधी तबके के लोग मुझे कभी भी मार देंगे महोदय, और इनका जमानत 2 दिन में होता है महोदय। ये एससी समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये कांग्रेस के सांसद है, ये बात की बात है। ये एससी समाज से हैं मनोज कुमार। संसद में इन्होंने कहा कि मेरा सर फोड़ दिया गया, मुझ पर जानलेवा कोशिश हुई, पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। सोचिए एक सांसद के साथ। इसी संसद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार पर योगी आदित्यनाथ ने, तब जनता दल मिलीजुली सरकार थी, देवगौड़ा या गुजराल प्रधानमंत्री रहे होंगे, सोमनाथ स्पीकर थे, योगी आदित्यनाथ संसद में रो दिए थे कि हमारे ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। उनको संसद ने प्रोटेक्शन दिया था। लेकिन आज जगदम्बिका पाल जी थे कुर्सी पर, और उनको बोलने में इतनी सारे समय, मतलब ठीक से उनको अपनी बात नहीं रखने दिया गया। इसी तरह से कांग्रेस के समय में राज्यसभा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि रोहित वेमुला के मामले पर उनको बोलने नहीं दिया गया था। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक संविधान लागू नहीं होगा, जाति जनगणना नहीं लागू होगी, सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये चलता रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने संवैधानिक अधिकार के लेकर बोलिए, सजग होइए, और ये बहुजन समाज की जिम्मेदारी है। और जाते जाते मनोज राम जी का ये वीडियो देखिए। मेरे ऊपर पिछले 30 जनवरी को जानलेवा हमला हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, मुझे दलित समझ करके महोदय, मुझे गरीब समझ करके महोदय मारा गया। और जितने भी प्रशासन के लोग हैं महोदय, सब लोग मुख्य दर्शक बने रह गए। हमारे ही भतीजा और हमारे ही रिलेटिव को लोगों ने पकड़ करके जेल में डाला महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, 30 तारीख को जब मैं सदन अटेंड करने के लिए 31 तारीख को मैं अपने 30 तारीख का अपने आवास कुदरा से जब आ रहा था महोदय, बीच रास्ते में मेरा स्कूल है, और जुलूस लेकर के सुनील पैक्स के जीते हुए थे, वो जा रहे थे। मेरा ड्राइवर इतना ही बोल दिया कि थोड़ा सा कम हल्ला करिए, स्कूल है। मेरे 2 ड्राइवर को लोगों ने मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब आए, हाथ जोड़े लोग चले गए। फिर गांव से अपराधी तबके के लोग महोदय, थोड़ा सा बस 1 मिनट महोदय टाइम दे दिया जाए, 1 मिनट टाइम दे दिया जाए महोदय। मैं दलित वर्ग से आता हूँ महोदय, मैं दलित वर्ग से आता हूँ, सुन लिया जाए महोदय। मैं सुन रहा हूँ महोदय। उसके बाद दो ड्राइवरों को अधमरा कर दिया गया महोदय। मेरे भाई साहब आए, हाथ जोड़े, छोटे भाई। उसके बाद लोग चले गए। गांव से फिर अपराधी तलवार, बलम और बंदूक लेकर के आए, मेरे स्कूल पर हमला किए। उसके बाद मैं भी रास्ता में था, मैं गया महोदय समझाने के लिए, मुझे पत्थर से मारा गया महोदय। और प्रशासन जो है महोदय मुकदर्शक बना रहा। श्री रमाशंकर राजभर जी, सभापति महोदय, क्या डिमांड? हाउ मच टाइम ही विल टेक? हाउ मच टाइम ही विल टेक? जस्ट how much time he will take? And what he has already, I have given a sufficient time. I have given a sufficient. What is your demand? What is your demand? महोदय, what is your demand? महोदय मेरा मांग है महोदय कि क्षेत्र में कभी भी मेरी हत्या हो सकती है महोदय। क्षेत्र में मेरे भाई का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। क्षेत्र में मेरे परिवार का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। मैं आपसे विनती करता हूं महोदय, मैं एक दलित का बेटा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मेरी सुरक्षा किया जाए महोदय। ये अपराधी तबके के लोग मुझे कभी भी मार देंगे महोदय, और इनका जमानत 2 दिन में होता है महोदय। जो एक सांसद हैं, और सोचिए आप कह रहे हैं कि 2 साल की सजा होगी और आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म। आप सवाल है कि एक सांसद सुरक्षित नहीं है। सोचिए सबसे ज्यादा किन लोगों पर एफआईआर होगा और किन लोगों को सजा होगी। और आज भी इस देश में सोचिए, जब एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज पर अपराध होता है, तब भी उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है।
लेकिन उनके नेताओं पर, उनके बिजनेसमैन, उनके पत्रकारों पर तुरंत एफआईआर करके जेल में डाल दिया जाता है। सबसे पहले जुडिशियरी में डाइवर्सिटी लाइए, सब समाज, हर जाति धर्म के लोगों को डालिए, उसके बाद बनाइए इस तरह का फैसला। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी इमरान प्रतापगढ़ी पर एक अच्छे काम के कविता को लेकर गुजरात में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब हैं, उन्होंने उनको बचाया। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुस्लिम जज थे और एक गैर मुस्लिम जज थे, तब जाके एक शख्स को जमानत मिली। जब तक जुडिशियरी में डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक इस देश के 90% लोग SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक जिनकी भागीदारी नहीं है, उनको कैसे न्याय मिलेगा। महामहिम राष्ट्रपति कह चुकी हैं कि 90% SC ST OBC के लोग बिना जमानत के जेलों में बंद हैं। इस देश में कोई है जो हीरा चोरी करके भाग जाता है, माल्या संदेशरा जैसे लोग। और इस देश में अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं, गरीब हैं, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं, तो खीरा चोरी के झूठे आरोपों में आपको जेल में सड़ना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम नागरिकों को शोषित वंचित समाज को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।